नुसल्लिम अला रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिल रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वस्साहिबिल किरामिल मुत्तक़ीन वल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शाने हबीब व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। दोस्ताने ज़ी एहतशाम, ग़ुलामाने रसूल, ग़ुलामाने आले रसूल, सगे दरे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, आज हम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में हाज़िर व जमा हैं, जिसका इंतज़ाम व इंसराम कुश्ताए इश्क़ मुर्शिद मोहतरम हफ़ीज़ अहमद चौहान साहब और मेरे अज़ीज़म जनाब मुनीर अहमद चौहान साहब, ऊन साहब, जुनेद साहब और सकलैन साहब, सीब भाई, जितने भी बच्चे नौजवान जिन्होंने इसको इतना हसीन सजाया और जिस हुस्न व एहतमाम के साथ और तुझको एहतशाम के साथ ये सब हाज़री हजूर की बारगाह में है, वो पीर मुर्शिद को एक शेर बड़ा पसंद था। आपने कहा कि यार ये लिखवा के ले आओ। वो आपकी निगाह की बात है, वक्त खिताब का नहीं रहा, जो माहौल इन्होंने तब्दील कर दिया है मेरे अंदर का, वो मन में अब सैराबी जो हो रही है ज़िक्र मौला अली से, ज़िक्र बतूल से, ज़िक्र इमाम हसनैन से या आपके ज़िक्र खानवादाए रसूल से, ये बताना ये चाह रहे हैं जो शेर पीर मुर्शिद पढ़ा करते थे कि निगाहे मुर्शदे कामिल से, निगाहे मुर्शदे कामिल से इश्क़े सरकार हासिल, निगाहे मुर्शदे कामिल से इश्क़े सरकार हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। वो किबला पीर मुर्शिद शेर बहुत पसंद था, पढ़ा कर सब बैठ गए। तो आप ये फरमाया करते थे, पढ़ा करते थे और उन्हीं का जिक्र चल गया दिल में। एक रोज मैं आपके कदमों में हाजिरी दे रहा था, चंद माह पहले की बात है। वली जब इस कायनात में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद होता है ना, तो वो अपना आप छुपाता है, वो अपना आप समेट के रखता है। करामत और शोभदाबाजी ये आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन हमारा मौजू करामत की तरफ है। शोभदाबाजी आप जानते हैं कि शोभदाबाज जगह जगह फिर रहे हैं आजकल,
कोई ऐसे हाथ करता है तो चावल गिरने लग जाते हैं, वो भी सरकार ने रोके हैं। रमजान शरीफ चल रहा था, सुबह का वक्त था, सारी के बाद, नमाज के बाद तुलुए आफताब हो चुका। एक शख्स आया, हजूर किबला पीर मुर्शद डेरा पर ही विराजमान थे। उसने आकर किबला से कहा कि मुझे अपना कुर्ता दे। हजूर किबला गए अंदर, अपना कुर्ता लाके उसको दे दिया। उसने कुर्ता पकड़ा और अपने हाथ से यूं किया, मुठ से चावल निकालने शुरू कर दिए। हजूर किबला पीर मुर्शद ने अपना कुर्ता खींच लिया और फरमाया कि अब निकालो। फिर उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो नहीं निकाल सका, वो कदमों में गिर गया। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहां पे आ गया। ये है, बस बैठ जाए जैसा, बहुत मोहब्बतें हैं। ये लंगर हुसैनी है, मैं इससे कभी इनकार नहीं कर सकता। वो ये है वली की जिंदा होने की करामत। एक रोज मैं हजूर किबला के कदमों में बैठा, अभी चंद माह की पहले की बात है। आप हजूर किबला का एक मुरीद हाजिर हुआ अपने बेटे के साथ। उसने कहा जी कि ये मेरा बेटा है, ये मैं भी बैत हूँ पीर मुर्शिद का, और ये भी बैत है। ये बाहर जा रहा था, मैंने कहा दरबार शरीफ के हाजिर नाजिर। जुस्तजू होती है, एक मोहब्बत होती है कि फिर पता नहीं कब आए बैरून मुल्क से, तो आस्ताना आलिया से एक बार खैरात लेके, उनकी नजरों की शफकत लेकर चले जाए। तो वो आए, बैठे, उन्होंने अपनी बात सुनाई। बातों बातों में उन्होंने कहा जी कि ये एक लड़का है। अब मैं वली की ज़ाहरी तौर पर जो पर्दा फरमाया ना हजूर ने, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये एक लड़का हमारे साथ आया, ये हमारे पास काम करता है और फर्स्ट टाइम आ रहा है ये आस्ताना आलिया पर। ठीक है, ये आपका मुरीद होना चाहता है। मैंने उनसे गुजारिश की कि बाबा जी, ये फर्स्ट टाइम आया है, मैं इससे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा, ये मुझे देख ले, भाई कल कला कोई इसको और कोई बड़ी गद्दी मिल जाए, मुझसे आला से आला पीर मिल जाए, मैं तो अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि पूरा मुरीद बन जाऊं। बस सरकार ने वो कह दिया कि चलो भाई अब इनकी सरपरस्ती करो, मैं भी आपका पीर भाई ही हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि ये इसने हजूर किबला पीर मुर्शिद की मोबाइल पे हमारे पास तस्वीर देखी है, तो ये बड़ा आशिक हो चुका है। ठीक है, साथ ही उन्होंने कहा कि ये बच्चा कह रहा है, अभी दरबार शरीफ पे बैठा है, कि ये बच्चा कह रहा है कि मैंने जब पीर साहब की तस्वीर देखी ना मोबाइल में, तो रात को पीर साहब मेरे ख्वाब में आ गए और उन्होंने मुझे अपना बैत कर लिया है। और मैंने कहा भाई ये तो मामला ही रूहानियत का है, उन्होंने ख्वाब में आपको बैत कर लिया, मेरी क्या जरूरत रह गई। वो खुद आके बैत कर रहे हैं ख्वाब में। वली ज़ाहरी तौर पर पर्दा करता है, हकीकत में पर्दा नहीं करता। ये वली की शान है। और जो ये फरमा रहे थे कि विलायत इमाम विलायत, शहनशाह विलायत, सब दरबारों के जो शहनशाह हैं वो मौला अली अल मुर्तज़ा है, मौलाए कायनात हैं, जिनको हुजूर ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला हूँ फ़हाज़ा अली मौला। हाँ जी, कि अली का बुग़्ज़ हो जहाँ उसे अकीदा नहीं कहते, अली का बुग़्ज़ हो जहाँ उसे अकीदा नहीं कहते, हम दुश्मने हैदर का कसीदा नहीं कहते, हम दुश्मने हैदर का कसीदा नहीं कहते। सुभान अल्लाह, नाराए हैदरी। तो ये जो आप जिक्र रसूल कर रहे हैं, मैं बताऊंगा,
तो ये बैठ जाए सर, बहुत मोहब्बत है आपकी, बैठ जाए, तशरीफ रखें। तो ये आप जो जिक्र कर रहे हैं इस वक्त हजूर का नात खानी हो रही है, ये असल में वारफान अल्लाह का जिक्र, क्या महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अगर इस साया मुबारक को देखा जाए, बार बार देखा जाए, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का फैज़ है कि एक आया मुबारक को जितनी बार पढ़ा जाएगा ना, उसकी तिलावत की जाएगी, उसमें से उतने ही नए से नए फैज़ से आप सैराब होते जाएंगे। जिक्र बुलंद फरमा दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ये फरमाता ना, क्या महबूब मैंने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, वो वहदहू ला शरीक है। तो ये हम कौन है? सोचने वाली बात है ना, क्या महबूब हमने आपकी खातिर, हमने, वो हम कौन है? अगर सोचा जाए ये एक अलग मौजूद है, फिर हम किसी और गली में निकल जाएंगे अगर हम के पीछे चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। वो जिक्र उसी किताब में ही बुलंद फरमाता जा रहा है। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, ये नात खानी कर रहे हैं ना, ये सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत इलाहिया है। और ये नात बता दूं किसने पढ़ी है? हजरत हसन तक तो गए हैं ना, हजरत अबू तालिब ने भी नात पढ़ी है। हजरत जो हजूर का सनाखा हो उससे पूछा जाए कि मुसलमान कब हुए, सोचने की बात है यार। आज के दौर में 2 जमा 2 कच्ची पक्की रोटी पकाने वाला दीन सीख लिया और ये कह दिया कि अबू तालिब अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह गैर मुस्लिम है। और मैं उससे चैलेंज करता हूँ, यार तुम अपने कलमे की तारीख बताओ, अपने कलमे की तारीख बताओ, मैं बताऊंगा अबू तालिब ने कब कलमा पढ़ा है, हम तारीखें बता देंगे। जो ये कह रहा है ना कि अबू तालिब ने कब कलमा पढ़ा, बताएं। एक आदमी मुसलमान के घर में पैदा होता है, आप में से किसी को तारीख याद है किसने कब कलमा पढ़ा है? यार जिनकी गोद में नबूवत खेलती रही है, जो हाकिम साहब उधर बैठे यही फरमा रहे थे कि अबू तालिब और हजूर जफ्फी डाल के सोया करते थे। उनका लेटना और क्या किधर चली जाती हैं ये बातें, सोचने वाली बात है। तो ये नाते सनाखाने मुस्तफ़ा जो है, ये सुन्नत इलाहिया पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कहीं पर कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं पर फरमा रहा है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कहीं पर फरमा रहा है ताहा यासीन। तो कहीं पर वो ये भी फरमा जाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। वो तो ये प्रोटोकॉल सिखा रहा है, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। वो प्रोटोकॉल सिखा रहा है कि महबूब की नातें कैसे पढ़नी हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वो जा बजा हजूर के तज़किरे फरमा रहा है, कहीं हजूर की खलवतों के तज़किरे कर रहा है, कहीं हजूर की जलवतों के कर रहा है, कहीं हजूर के यारों के तज़किरे कर रहा है, और कहीं हजूर के इल्म की बात फरमा रहा है, कहीं हजूर के अमल की बात है और कहीं हजूर के इल्म की बात है। मगर सोचने की बात है, अल्लाह प्रोटोकॉल सिखा रहा है हजूर के। चाहिए तो ये था ना कि हजूर सिखाते अल्लाह के प्रोटोकॉल के, कल भैया हम सब ने अल्लाह के दरबार में रोज़े महशर खड़े होना है। तरीका तो यही है ना कि हर छोटा बड़े का अदब करता है। अगर आपके शहर में डीपीओ साहब ने या डीआईजी साहब ने आना हो तो
तो सारे शहर की पुलिस, SHO, DSP, SDPO भागे फिरते हैं कि आईजी साहब आ रहे हैं, DIG साहब आ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी SHO ने जाना हो DPO साहब के पास, वो गेट के बाहर इंतजार कर रहे हो, जी क्या मसला है जी, SHO साहब आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना यार, SHO का मुकाम और है, DPO का मुकाम और है, वो अंदर अपनी सीट पे बैठे। लेकिन नहीं, यहाँ पर मामला और है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिखा रहा है अपने महबूब के प्रोटोकॉल। वो ये फरमा रहा है कि जिसने जिक्र मुस्तफ़ा कर लिया उसने जिक्र खुदा कर लिया। वो कहता है जिसने इसका जिक्र कर लिया ना, उसने मेरा जिक्र कर लिया। अब यहां पर एक लतीफ बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर ये फरमाता कि जिसने मेरा जिक्र कर लिया उसने महबूब का जिक्र कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब जानता है, वो ज़ाहिर और बातिन को, हर मख्फी को जानता है, हर छुपी हुई बात को जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए ये नहीं फरमाया कि जिसने मेरा जिक्र कर लिया उसने मोहम्मद मोहम्मद कर लिया। नहीं, वो कहता मोहम्मद मोहम्मद करो, अल्लाह अल्लाह हो जाएगी। मोहम्मद मोहम्मद करो, मेरा जिक्र खुद ही हो जाएगा। उसको मालूम था कि कोई दौर ऐसा भी आना है कि इन्होंने भागना है दरे मुस्तफा से, दहलीज़े मुस्तफा से ये भागेंगे, जिक्र मुस्तफा से ये भागेंगे। मगर जब हम जिक्र मुस्तफा कर रहे होते हैं तो यकीन जानिए असल में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं। दुरूद पाक पढ़ लें आप कि इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हजूर आका दो जहां सरकार मदीना पर हर वक्त दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं बाई चक में, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाकर, अब अल्लाह क्या कर रहा है? वो भी महफिल जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पर जाकिर ज़ाहिद साहब हैं या इफ्तिखार साहब हैं, सनाखानी कर रहे हैं हमारे दोस्त, हम समात कर रहे हैं। वहां पर फरिश्ते सामईन हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकर्रर है। वो खतीब है, वो कभी हजूर के जलवों के तज़किरे कर रहा है, कभी हजूर के रुखसार की बातें कर रहा है, कभी हजूर की जुल्फों की बातें कर रहा है, कभी हजूर के हाथों की बातें कर रहा है। वो तो हमा वक्त अपने महबूब के तज़किरे कर रहा है और अपनी शान के लायक अपने महबूब को अपने करीब कर रहा है। हम जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। जिक्र मुस्तफ़ा तो कर दिया, क्या हजूर भी किसी का प्रोटोकॉल सिखा रहे हैं? क्या हजूर भी किसी का प्रोटोकॉल सिखा रहे हैं? हजूर सिखा रहे हैं किसी का प्रोटोकॉल। जैसे इन्होंने अभी फरमाया कि हजूर इमाम हसनैन करीमैन को अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा कि वाह क्या सवारी है। हजूर ने फरमाया कि उमर सवारी ना देख, सवार देख कैसे है। हजूर सिखा रहे हैं प्रोटोकॉल के लोगों आज जान लो ये हैं अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। आज देख लो इनको। कभी हजूर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का इस्तकबाल इस तरह से फरमा रहे हैं कि जब आप तशरीफ लाएं, हजूर इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया महबूबे खुदा खड़े हों और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का इस्तकबाल करें और आपके दस्त यकदस का बोसा लें और अपनी कमली बिछाकर और ये फरमाएं कि आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हो। ये कौन प्रोटोकॉल सिखा रहा है? कभी हजूर मौलाए कायनात का प्रोटोकॉल सिखाएं, कभी ये फरमाएं गदीर खुम की वादी में खड़े होकर हाथ बुलंद करके दिखा भी दें और बता भी दें। दिखाना हजूर ने दिखाया भी है अहले बैत ताहर का प्रोटोकॉल और बताया भी है।
कोई भी काम है हुजूर ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। मौला कायनात का हुजूर ने बता दिया कि मन कुन्तु मौलाहु फहुवा अलीयुल मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। चंद दिन पहले मैंने चौहान साहब को एक बात बताई, मैंने कहा ये मस्जिद अगर नमाज पढ़ कहते जी, मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ था अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह। हमारे दिल में कोई ऐसा बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन मैं आजकल के दौर की खारजियत और नासबियत बता रहा हूँ आपको। सहाबा हमारे सरों के ताज हैं, बल्कि मैं कहा करता हूँ कि सहाबा हमारे मोहसिन हैं। मोहसिन को भूलना नहीं चाहिए। ये अहले बैत इत्हार का जिक्र और अहले बैत इत्हार से मुवद्दत, मोहब्बत नहीं मुवद्दत सहाबा इकराम ने सिखाई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि लोगों अहले बैत इत्हार में मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा करो। अहले बैत इत्हार में मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा करो। वही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे क्या कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि अब्बा जान, आप मैंने देखा है कि आप हमा वक्त टिकटकी बांध कर अली के चेहरे को तकते रहते हैं। आप हमा वक्त अली के चेहरे को तकते रहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि आयशा, आपने नहीं सुना कि हुजूर ने फरमाया है कि नज़्र इला वजह अली इबादत, कि अली के चेहरे को तकना इबादत है। ये कौन बता रहा है? तो वो हमारे मोहसिन ना हुए, वो हैं भी सिद्दीक, लक़ब हुजूर ने दिया है। ठीक है, हज़रत उमर फारूक आज़म, आपका दौरे खिलाफत है, आपके बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे। खेलते खेलते हजरत इमाम अली मुकाम ने फरमाया, आप तो हमारे गुलाम के बेटे हो। उनको बड़ी अजीब लगी ये बात। ये बातें आपने सुनी है, लेकिन मैं एक पॉइंट की तरफ लाना चाहता हूँ आपको। क्या उनको बड़ी अजीब बात लगी? उन्होंने अपने वालिद गिरामी को बताया जाके, उन्होंने फरमाया क्या वाकई कही है? उन्होंने कही है ये बात? उन्होंने कहा जी कही है, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी कही है मुझे। ठीक। इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर दौलत पर गए। जो भी उनका अंदाज था, जो भी तरीका था, सदात दी या दस्तक दी, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए। आपने उनसे पूछा क्या आपने ये बात कही है? इमाम अली मुकाम ने फरमाया जी कही है। फिर पूछा कही है? आपने फिर फरमाया जी कही है। फिर पूछा कही है? फरमाया जी कही है। आपने कागज और कलम निकाला, फरमाया फिर यहाँ पर यहाँ पर लिख दें कि उमर आपका गुलाम है। और बेटे को ये वसीयत फरमाई। ये जो आज लोग अल्फी लिखते हैं ना कफन के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ लिखते हैं, वो वही सुन्नत चली आ रही है। फिर बेटे को वसीयत फरमाई कि जब उमर का विसाल हो जाए तो ये रुक्का, ये सनद मेरे कफन में रखना। यार तुम कहां कहां निस्बतों का और वसीलों का इतराज करोगे? मानते हो खुलफाए राशिदीन को, मगर उनकी नहीं मानते। उनकी मानो जो वो कह रहे हैं। हजरत उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, ये टाइटल हुजूर ने दिए सिद्दीक के, फारूक आजम के और उस्मान गनी, ये टाइटल हुजूर ने दिए। क्या हजरत अली को भी कोई टाइटल मिला है? उनको भी उन्होंने कोई लक़ब दिया है? आप मस्जिद में जाएं, वहां पर लिखा होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक, वहां पर लिखा होगा हजरत फारूक आजम, वहां पर लिखा हुआ होगा उस्मान गनी, जरूर लिखना चाहिए। और साथ लिखा होगा हजरत अली। मुझे इख्तलाफ है इस बात से,
अली को मौला लिखो साहब, मौला अली लिखना चाहिए। अगर लिखना है खुलफाए राशिदीन के नाम अली तो मौला अली लिखना चाहिए। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। ये वही तहरीक आ रही है, वही तहरीक आ रही है। जब सहाबा ने पूछा ना हुजूर से, ये उनको परेशानी है जो नारे लगा रहे हैं, जो उन्होंने पूछा ना हुजूर से कि हुजूर मुसलमान बहुत हो गए हैं, मुनाफिक और मोमिन की पहचान कैसे करें? मुनाफिक और मोमिन की पहचान कैसे करें? हुजूर ने फरमाया कि जिक्र अली करो, जिक्र अली करो। हाकिम साहब तैयारी करें, जिक्र अली करें। अब सहाबा किराम क्या करते हैं? क्या हुजूर मौला अली की शुजाअत के तज़किरे करते होंगे, भी अली ने मरहब को उस दिन बड़ा मारा था, फिर देखते होंगे अगले की चेहरे की तरफ। हुजूर ने फरमाया कि जिसको चेक करना हो ना कि मोमिन है या मुनाफिक है, उसके सामने जिक्र अली करो। किसको फरमा रहे हैं? सहाबा को। और क्या फरमा रहे हैं कि जिक्र अली करो। हुजूर फरमा देते कि मेरा जिक्र करो। या हुजूर की और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत आते भी उसके सामने अलहम शरीफ पढ़ो, नहीं। हुजूर ने फरमाया कि उसके सामने जिक्र अली करो। अगर तो हुजूर ने फरमाया अगर तो खुश हो जाए तो समझ जाएं कि वो मोमिन है, अगर उसके मुंह पे मरोड़ आ जाए तो फिर समझ जाएं वो मुनाफिक है। अब सहाबा क्या करते थे? क्या हजरत अली की जुल्फकार का तज़किरा करते थे उसके सामने? क्या हजरत अली की चाल का जिक्र करते थे? क्या हजरत अली की जंग का जिक्र करते थे? जंगे बदर में बहुत मारे थे। क्या जिक्र करते थे? वो यही कहते थे कि जिसको चेक करना होता था ना कि ये मुनाफिक है या मोमिन है, वो यही कहते थे कि नाराए हैदरी। उस वक्त से शुरू हुआ नारा हैदरी। ये वही तहरीक आ रही है जो साहबा ने हुजूर से परेशान होकर पूछा था। मुनाफिक और मोमिन की पहचान की कसवटी है। मत डरा कर किसी के फतवों से। इंशाल्लाह हम हुसैनी हैं, रहेंगे, और रोज़े मैशर भी हम हुसैनी ही उठाए जाएंगे। और अली, ये लोग कहते हैं ना कि अली हक पर है, नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। जहां अली है वहां हक है, जहां अली है वहां हक है। अली है ही हक, बस बात खत्म। क्यों? हुजूर ने जो फरमा दिया, हुजूर ने फरमा दिया कि अली माल कुरान वल कुरान माली। जो इन्होंने बताया हमें तजदीद कर रहे हैं ये सारी, क्या कि एक अली इतना बड़ा कारी है कि इधर घोड़े में सवार होता है, जब उधर पहुंच जाता है तो कुरान मजीद खत्म हो जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। ये दोनों आपस में इतने जुड़ गए हैं। हुजूर ने फरमाया कि रोजे क़यामत हौज़े कौसर तक ये दोनों इकट्ठे मेरे पास हैं। मत घबराया करें किसी के फतवों से, हम अली वाले हैं। हमारे आपको एक और बात सुना दें। हुजूर क़िबला आलम सिराजुस सालिकीन पीर मुर्शिद हुजूर ख्वाजा पीर सैयद अब्दुल हमीद शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप शोटकोट की सरजमीन पर तलबा फरोज थे। चंद मौलवी आज भी चल रहे हैं जिनको कुछ वजन उठाने का ड्यूटी है, वो है। उन्होंने कहा जी कि पीर साहब का नाम तो बड़ा सुना है, चलें आज जरा फिर करते हैं इनसे बात। उनके एक दो इमाम और